नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नामकरण वाला जो टॉपिक चल रहा है उसके अंतर्गत कार्बोक्सिलिक एसिड COOH क्रियात्मक समूह का वाले जो यौगिक हैं उनका नामकरण किस प्रकार से करते हैं और इसका सामान्य परिचय पढ़ेंगे। प्राकृतिक वसा में जो जैसे पोमेटिक अम्ल है C15H31COOH और स्टेरिक अम्ल C17H35COOH, इनको हम वसा अम्ल कहते हैं। और कार्बोक्सिलिक समूह जो इसके अंदर COOH है उसको हम वसा अम्ल भी कह रहे हैं क्योंकि ये वसा में पाया जाता है। इसका सामान्य सूत्र CnH2nO2 होता है और इसमें COOH समूह होने के कारण इसको कई प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे CnH2n+1 COOH या RCOOH या R=H लिखेंगे तो HCOOH कर सकते हैं। अब ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है कार्बोक्सिलिक अम्ल संतृप्त हैं और जिनमें एक ही COOH समूह उपस्थित है उनको हम संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल भी कहते हैं। अब हम इनके नामकरण और समानता को पढ़ते हैं, नोमेनक्लेचर एंड आइसोमेरिज्म। नामकरण की इसकी जो पद्धतियां हैं, एक तो रूढ़ या सामान्य पद्धति है, एक आयुपेशी पद्धति है। रूढ़ या सामान्य नामों में जो एसिड जहाँ से प्राप्त होता है उसके प्राप्ति स्रोत के आधार पर इसके कुछ नाम लिखे गए हैं। जैसे HCOOH जिसको हम फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, ये फर्मिक का यानी चींटियों के आसवन से प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार से CH3COOH को एसिटिक अम्ल कहते हैं क्योंकि ये सिरका या एसिटिक एसिड या विनेगर से ये प्राप्त होता है। नामकरण की दूसरी पद्धति में फार्मिक अम्ल के अतिरिक्त अन्य सभी अम्लों को एसिटिक अम्ल का व्युत्पन्न माना जाता है। हालांकि ये पद्धति ज़्यादा प्रचलित नहीं है। जैसे CH3CH2COOH, ये मान लीजिए हम एक यौगिक लेते हैं। ये इस यौगिक में इसको 2 कार्बन का एसिड है, इसको हम सामान्य पद्धति में एसिटिक एसिड कहेंगे। तो ये एसिटिक एसिड का इसको व्युत्पन्न माना गया। तो यहाँ पे एसिटिक एसिड के H हटा करके ये समूह डाल दिया गया CH3CH2, इसलिए इसका नाम एथिल एसिटिक अम्ल हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ये नाम जो है इसमें एसिटिक एसिड ये है, इसके 2 प्रतिस्थापी डाल दिए, एक ये और एक ये नीचे, तो इसमें 2 मेथिल है तो डाईमेथिल एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से इसके नाम लिखे हैं।
अब हम जैसे कुछ जो नाम है जैसे बटर से प्राप्त हुए तो उसको ब्यूट्रिक एसिड कह देंगे। चार कार्बन का जो एसिड है उसको ब्यूट्रिक एसिड कहेंगे। और इसमें जैसे ब्यूट्रिक एसिड, ये रहा आपका ब्यूट्रिक एसिड। इस ब्यूट्रिक एसिड में एक OH प्रतिस्थापी है जो कि आपके बीटा स्थिति में है, तो इसका नाम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक अम्ल कह देंगे। ये आ जाएगी। अब IUPAC में लंबी कार्बन की श्रृंखला का चयन करके एल्केन मान लेंगे उसको, और उसके बाद में COOH का जो अनुलग्न होता है ओइक एसिड होता है तो वो इसमें जोड़ देंगे, तो इसका नाम एल्केन प्लस ओइक एल्केनोइक अम्ल बन जाएगा। IUPAC में इनको एल्केनोइक अम्ल कहेंगे। इसी प्रकार से CrCO, ये जो ग्रुप है देखिए RC डबल बॉन्ड O कहीं पे जुड़ा है तो इसको हम एसिल समूह भी कहते हैं। तो यहाँ पे ये समूह कहीं आ जाए तो इसको हम एसिल समूह कह देंगे। इसका संगत एल्केनोइक अम्ल से इससे एक अम्ल हटा करके प्राप्त करते हैं। अब देखिए यहाँ कुछ एक टेबल है, बहुत ही महत्वपूर्ण टेबल है, और इस टेबल में हम कुछ जो सूत्र हैं उनका साधारण नाम और IUPAC नाम समझते हैं। CH2 ये, अच्छा इधर ये आपके जो कोमा से इस साइड में लिखा है CH2O2, यहाँ लिख सकते हैं इसको HCOOH, ये HCOOH। तो इस HCOOH में साधारण जो नाम होगा इसका फार्मिक एसिड हो जाएगा। IUPAC में एक कार्बन का, इसलिए मेथेन प्लस ओइक मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। सेकंड देखिए आप यहाँ पे CH3COOH एसिटिक अम्ल है, 2 कार्बन वाला। 2 कार्बन का IUPAC में एथेन कहेंगे तो एथेनोइक एसिड हो जाएगा, ये एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन का जो एसिड है CH3CH2COOH, उसको आप प्रोपियोनिक अम्ल कहेंगे। और IUPAC में 3 कार्बन प्लस ओइक लगाएंगे तो प्रोपेन प्लस ओइक प्रोपेनोइक एसिड हो जाएगा। इसी प्रकार से 4 कार्बन का जो एसिड है CH3CH2CH2COOH, ये इसको आप ब्यूट्रिक अम्ल कहेंगे। और IUPAC में इसको ब्यूटेन प्लस ओइक ब्यूटेनोइक अम्ल कहेंगे। आगे आप देखिए जैसे ये ब्यूट्रिक एसिड के 2 बनाए हैं, एक ये आपका, ये भी ब्यूट्रिक एसिड है। इसमें ये जो श्रृंखला के छोर पे जो समूह होता है इस टाइप वाला, इसको आप आइसो बोलते हैं, तो आइसोब्यूट्रिक अम्ल कह देंगे। IUPAC में जब हम करेंगे तो इसमें लंबी कार्बन की श्रृंखला होगी और इसको प्रतिस्थापी मानेंगे आप, CH3 समूह को प्रतिस्थापी मानेंगे। तो IUPAC नाम में 2 नंबर पे CH3 है, इसलिए इसको 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल कह देंगे। इसी प्रकार से आगे ये वैलेरिक एसिड है, CH3CH2CH2COOH 5 कार्बन का है, इसको वैलेरिक एसिड कहेंगे। और IUPAC में इसको हम पेंटानोइक अम्ल कह देंगे। जब ये 5 कार्बन वाला एसिड इस प्रकार से श्रृंखला के छोर पे ये समूह हो तो इसको आप आइसो समूह कहेंगे, तो आइसो वैलेरिक एसिड। IUPAC में जब इसको करेंगे तो CH3 समूह को प्रतिस्थापी मानेंगे और ये आपका 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल बन जाएगा। इसी प्रकार से नीचे वाला एक इसका प्रतिस्थापी CH3CH2CH, नीचे CH3 प्रतिस्थापी COOH। तो इसमें यहाँ पे 2 नंबर पे मेथिल है, तो 2 मेथिल ब्यूटेनोइक एसिड है ये।
इसमें अब इसको आइसो नहीं मानेंगे, तो आइसो जब नहीं मानेंगे तो इसको अल्फा बीटा गामा सिस्टम से ये जो CH3 समूह है वो आपका अल्फा कार्बन पे है, क्रियात्मक समूह से जुड़ा कार्बन अल्फा कार्बन और उससे ये CH3 जुड़ा हुआ है, तो इसलिए अल्फा मेथिल ब्यूटरिक अम्ल बन गए। आगे वाला इसको देखो 4 वाला, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला के हिसाब से IUPAC मानेंगे, 3 कार्बन की श्रृंखला ये, तो प्रोपेनोइक एसिड हुआ, प्रोपेनोइक पे 2 पे और ये 3 पे आपका मेथिल समूह है, तो 2 नहीं 3 क्या 2 पे ही है, तो 2 डाई मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। अब यदि इसको हम सामान्य में लिखते हैं तो ये 5 कार्बन का एसिड है, इसलिए प्रोपियोनिक एसिड तो है ही। प्रोपियोनिक एसिड में भी 5 कार्बन का प्रोपियोनिक क्या या 3 कार्बन का एसिड मानेंगे इसको, 3 कार्बन का एसिड मानेंगे ऐसे, तो 3 कार्बन में COOH समय का ये अल्फा है, 3 कार्बन का प्रोपियोनिक, तो ये अल्फा अल्फा डाईमेथिल प्रोपियोनिक एसिड बन गया। इसी प्रकार से कुछ और एसिड जो यहाँ लिखे गए हैं, जैसे इनके IUPAC नाम लिखे हुए हैं अधिकारक के, लंबी कार्बन श्रृंखला का ऐसे लंबी कार्बन श्रृंखला बनाओगे आप ये, और 2 नंबर इधर COOH 1 नंबर पे रहेगा, 2 नंबर पे CH2, 3 नंबर पे CH के OH समझ रहा, तो ये आपका इसका जो नाम होगा 1 2 3 पे OH, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड होगा। और यहाँ पे सॉरी इस नाम को देखना आप 1 मिनट, ये जो अंडरलाइन कर रहा हूँ ये, इसमें 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड नाम लिखा गया है, ये जो नाम लिखा वो आपका गलत है, तो इसको आप 3 हाइड्रोक्सी करना, रॉन्ग है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। अब यदि डबल बॉन्ड इत्यादि हो और असंतृप्त हो तो असंतृप्त की पोजीशन भी लिखी जाएगी, और नाम में जैसे सामान्य में संतृप्त है तो एल्केन कहेंगे, तो ये अब एल्कीन टाइप का हो जाएगा। तो यहाँ इसका नाम देखो, ये डबल बॉन्ड है इसमें, तो 2 प्रोपीन आ जाएगा, प्रोपीन प्लस ओइक एसिड प्रोपीनोइक अम्ल बन गया। यदि अन्य कोई प्रतिस्थापी जैसे ये जुड़ा हुआ है और CH3, तो आप इसको मेथोक्सी कहेंगे, और ये Cl जुड़ा है तो ये आपका क्लोरो है, तो ऐसे नाम यदि लिखेंगे इसका तो 3 क्लोरो 2 मेथोक्सी प्रोपेनोइक एसिड बन गया। इसी प्रकार से 2 फेनिल प्रोपेनोइक अम्ल 2 नंबर पे C6H5 को फेनिल बना। आगे 2 फेनिल, इस पे इसका जो नाम है वो 2 फेनिल एथेनोइक अम्ल है। आगे हम 2 नंबर पे फेनिल भी है और OH भी है, तो 2 हाइड्रोक्सी 2 फेनिल 2 कार्बन का एसिड एथेनोइक अम्ल। इसी प्रकार से बहुत सारे प्रतिस्थापी जोड़ करके ये जो नाम लिखा गया है इसको आप देख सकते हैं। लंबी कार्बन श्रृंखला सीधी वाली हैं और 4 पे क्लोरो हैं, 3 पे अमीनो हैं, 2 पे मेथिल हैं, तो इन सबको अल्फ़ाबेटिक क्रम में लिख दिया। 3 अमीनो 4 क्लोरो 2 मेथिल और कार्बन 5 की श्रृंखला है, तो ये पेंटानोइक एसिड हो जाएगा। इसी प्रकार से चक्रीय कार्बोक्सिलिक अम्लों में कुछ एक जो नाम है उनको IUPAC ने, जैसे ये जो नाम है ये देखो आप,
इसको बेंजीन कार्बोक्सिलिक अम्ल था, लेकिन बेंजोइक अम्ल नाम IUPAC ने इसको अडॉप्ट कर लिया। तो सामान्य में और रूट में और इस सभी IUPAC में यही नाम चलेगा, बेंजोइक एसिड। बाकी जो एरोमेटिक इस टाइप से हैं, बेंजीन वाले नहीं हैं, तो उनके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड नाम जो लिखते हैं उससे पहले साइक्लो शब्द काम में ले लेंगे हम। जैसे ये आप देखिए, इसमें चक्रीय हैं तो साइक्लोहेक्सेन जुड़ी हुई हैं और कार्बोक्सिलिक अम्ल। यदि चक्रीय वाले में प्रतिस्थापी हो तो उनके नाम भी लिख देंगे। जैसे इस पे देखो आप, COOH के 4 स्थिति में COS3 है ये मेथॉक्सी, तो 4 मेथॉक्सी बेंजोइक एसिड। इसी प्रकार से यहाँ बहुत सारे प्रतिस्थापी इसमें देखिए, CN को साइनो 5 पे हैं, और ये आपका 4 पे मेथिल भी है, 2 पे हाइड्रोक्सी है, तो हाइड्रोक्सी पहले आ जाएगा, 2 हाइड्रोक्सी आ जाएगा, और 4 मेथिल और बेंजोइक एसिड आ गया। एक इसमें देखिए तो इसमें साइक्लो शब्द काम में लेना पड़ेगा। इसमें 2 और 3 पे डाई मेथिल है, साइक्लोपेंटेन जुड़ी हुई हैं और कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसी प्रकार से ये जो आप देखते हैं नाम, इसमें बेंजोइक एसिड के ये स्थिति में आपके यहाँ पे एस्टर वाला C डबल बॉन्ड OC2H5 में जुड़ा हुआ है, तो इसको कार्ब भी है CO और आगे OC2H5 है, तो 3 कार्ब एथोक्सी नाम लिखेंगे इसको, इस कार्ब एथोक्सी। थैंक यू। आप आज हमने जो पढ़ा है कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें से आप जैसे ये आपके कुछ हो गए कि इसका नाम लिखिए, इसका नाम लिखिए, ये इस प्रकार से आपके असाइनमेंट हो गए। और कार्बोक्सिलिक अम्लों का सामान्य नामकरण वाली ये जो टेबल है, ये टेबल वेरी इम्पोर्टेंट है। इस टेबल को आप याद कर लें, सामान्य IUPAC नाम वेरी इम्पोर्टेंट, तो इसको आप पढ़ें। थैंक यू।